वेलकम टू अभिषेक सर्स क्लासेस स्टूडेंट्स। लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें मैंने 9th स्टैंडर्ड बीहाइव बुक का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक किया था। उसका फर्स्ट पार्ट किया था हमने और आज हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके सेकंड पार्ट का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो यहाँ पर बिफोर यू रीड यहाँ पर दिया है कि ये सारे लाइक डू यू नो दिस पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, सो यू कैन गो थ्रू इट एक बार। ये सब फेमस पर्सनालिटी है हमारे इंडिया के और जैसे कि चैप्टर पूरा म्यूजिक के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर हम बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आई विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन। एम्पीरियर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। सो औरंगजेब के टाइम पर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करती थी पुंगी, जो बीन की तरह हुआ करती थी और औरंगजेब ने उसे बैंड कर दिया था। इन अ रॉयल रेसिडेंसी फॉर इट हैड श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। उन्होंने बैंड क्यों किया था उनके रॉयल रेसिडेंसी में? क्योंकि उनको लगा कि इसका जो साउंड है बहुत ही अनप्लीजेंट है, मतलब बहुत ही बुरा है, इस कानों को वो एकदम अच्छा नहीं लगता अपने ईयर्स को। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। सो पुंगी जो है वो एक जेनरिक नेम, अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल, मतलब वो पूरे जो पुंगी जो जितनी भी थी उसके लिए पुंगी ऐसा बन गया कि वो एक नॉइस मेकर है, रीडेड नॉइस मेकर, मतलब वीन इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड लाइक फ्लूट, ये सब चीज़ों का उसके अंदर आ गया। तो पुंगी ने इन सब का मतलब पुंगी की वजह से सबका नाम खराब हो गया। वी कैन से दैट सभी को ऐसा इंक्लूड हो गए, जेनेरिक नेम इसको कहते हैं। तो वो नॉइज मेकर के नाम से फेमस हो गया। लोग लाइक उसे लाइक यूज नहीं करने लगे। फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ किसी ने सोचा, बहुत से लोगों ने उसको ये भी सोचा कि ये रिवाइव मतलब ये कुछ इसमें नया चेंजेस होके आएगा और ये अच्छी हो जाएगी, मतलब इसका न्यू वर्जन आएगा, वी कैन से कुछ चेंजेस होगा इसमें। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली हु प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू अ रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। सो एक बार्बर की फैमिली थी जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन भी थे और वो रॉयल पैलेस में उनका आना जाना था। और तो उन्होंने डिसाइड किया कि पुंगी का जो टोन है उस ट्यून को हम टोन को बदल जाते हैं, उसकी क्वालिटी को चेंज करते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं हम। ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल hollow system that was longer and broader than pungi and made 7 holes on the body of the pipe. So अब उसने पुंगी को लाइक मॉडिफाई किया, उसको चेंज किया। पुंगी का पाइप जो है वो लंबा कर दिया और उसके अंदर कुछ 7 होल्स बना दिए और जैसे वो when he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were. So उसने जब उसको वो ब्लो करता था तो वो जो होल्स थे उस पे अपने फिंगर टिप से वो उसको क्लोज और ओपन करता था। तो पहले जो साउंड थी वो साउंड अनप्लेजेंट थी, लेकिन ये वाली साउंड जो आ रही थी वो बहुत ही लाइक मन को भाने वाली आ रही थी। ये देखिए यहाँ पे यू कैन से द पिक्चर, पुंगी पहले ऐसे हुआ करती थी और उसको शहनाई में चेंज करके ऐसा बना दिया। तो इसकी साउंड, इसके यहाँ कहीं होल नहीं थे पर यहाँ होल्स कर दिए तो इसकी साउंड में डिफरेंस आ गया। नाउ व्हाट हैपेंड, लेट्स सी साउंड प्रोड्यूस। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। अब उसने, अब जैसे कि मैंने कहा कि पैलेस में उसका आना जाना था तो वो वहां गया, उसने उस शहनाई को प्ले किया और सब बहुत ही इम्प्रेस हुए। The instruments so different from the pungi had to be given a new name. So ये पुंगी से बिल्कुल अलग था, बल्कि बना था पुंगी से ही, मतलब उसको ही मॉडिफाई करके बनाया गया था, लेकिन की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। सो उसको नया नेम देने का सोचा, नया नेम रखने का सोचा। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, दैट इज बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई। तो शहनाई का नाम कैसे पड़ा कि शाह, जो किंग शाह थे उनके चैम्बर में उसको बजाया गया था और एक नाई ने बजाया था, बार्बर ने, इसलिए उसका नाम पड़ गया शाह नाई, शहनाई। ओके, तो इस तरह से शहनाई को उसका नाम मिला। अगर आप पूछे कोई तो आपको पता चल गया, एक नॉलेज भी होना चाहिए।
The sound of शहनाई began to be considered auspicious. उसकी साउंड बहुत ही लाइक प्रॉमिसिंग, यहाँ पे इसका प्रॉमिसिंग गुड फॉर्च्यून ये लिखा है, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून. सो यहाँ पर पुंगी के बारे में ये लिखा है, पुंगी नहीं शहनाई के बारे में ये लिखा है कि वो माना जाने लगा कि वो गुड फॉर्च्यून भी लाती है. And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. So एक ये भी एक रीज़न है कि अभी भी वो टेम्पल्स में लाइक शहनाई यूज़ होती है. और अगर नॉर्थ साइड आप जाओगे, इंडिया के नॉर्थ साउथ साइड, तो वहाँ पर वेडिंग में शहनाई यूज़ होती है. In the past, the Sainai was a part of a noble and traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. So अब हुआ ये कि पास्ट में शहनाई जो थी वो एक ऐसी चीज़ थी जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसको हर एक रॉयल कोर्ट में भी बजाया जाता था. ट्रेडिशनल, कभी कुछ फंक्शन हो, कुछ गैदरिंग हो, कुछ, तो वो हमेशा शहनाई वहाँ यूज होती थी. सो टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, और अभी भी यूज होता है टेम्पल और वेडिंग्स में. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट अनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अब यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में कुछ लिखा गया है कि इस चीज को क्लासिकल म्यूजिक में लाने वाले थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अभी तक हमने देखा है क्लासिकल म्यूजिक में नहीं आया, लेकिन ये उनको लेकर आए थे और पूरा क्रेडिट इनको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. एज अ 5 ईयर, अब उनके बारे में हम देखते हैं, उनकी हिस्ट्री फ्लैशबैक में जाते हैं उनके बारे में. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का लाइक स्टार्टिंग कैसे हुआ, वो कैसे शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लेकर आए, दैट विल सी. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन अ द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार. तो वो बिहार के रहने वाले थे, दुमराव गांव के थे, और वहां पर वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक पॉन्ड के पास. 5 साल के थे वो. ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता. तो वो उनके घर के पास एक बिहारी जी टेम्पल था, वो वहां पे जाते थे और वहां पर वो टू सिंग ही गो देयर. और at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा. तो वो जहाँ वहाँ के जो लोकल महाराजा थे वो ये हमेशा वहाँ जाते थे और वो बहुत खुश होते थे और उनकी सिंगिंग से, और उनको एक लड्डू दिया जाता था, बिग वन, जिसका वेट था 1.25 kg एज अ प्राइज. तो इसीलिए उनको भी पसंद था जाना. दिस हैपन 80 years ago. ये कब की बात है? 80 years ago की बात है. एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. 80 साल बाद इस 5 साल के बच्चे को मिला द भारत रत्न अवार्ड. लेकिन ये लिटिल बॉय ने बहुत ट्रैवल किया अपनी लाइफ में और उसको ये हाईएस्ट अवार्ड तब जाके मिला. ट्रैवल किया, स्ट्रगल किया, वी कैन से, तो उनको ये अवार्ड मिला. अब देखते हैं आगे. Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. So अब इनके बारे में लिखा है कि बॉर्न कब हुए थे. ये हुए थे 21st March 1916 को बॉर्न हुए थे, और ये एक बहुत ही वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली के लाइक में बॉर्न हुए थे. उनके फैमिली में सभी म्यूजिशियन थे बिहार में. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज अ शहनाई नवाज ऑफ दी भोजपुर किंग्स कोर्ट. तो भोजपुर के जो किंग थे वहाँ पर वो शहनाई नवाज थे, मतलब शहनाई बजाते थे. और हिज फादर, उनके फादर जो थे उनका नाम था पैगंबर बख्श, एंड अदर पेरेंटियल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. तो उनके दादा, उनके फादर और पेरेंटियल एंसेस्टर यानी हमारे चाचा, बड़े पापा, जो पापा के साइड के जो होते हैं, वो सब भी शहनाई में इन्वॉल्व थे. नाउ लेट अस सी अहेड आगे क्या होता है. तो उसकी पूरी फैमिली जो थी वो हमने देखा कि वो शहनाई में इन्वॉल्व थी. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. तो जैसे कि हम देखते हैं कि घर में एक माहौल होता है, सो जो बच्चे होते हैं वो उनको भी अगर उसमें इंटरेस्ट हो तो बहुत जल्दी, बहुत यंग एज में वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना लगते हैं, उसमें ढल जाते हैं.
तो इनका भी ऐसा ही था, इनको म्यूजिक में इंटरेस्ट था। तो ये जो यंग बॉय थे ये म्यूजिक में बहुत ही जल्दी यंग एज में इंटरेस्ट लेने लगे। एट द एज ऑफ 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। तो उसके जो मामा थे, जब उसकी मम्मी उसके मामा घर जाती थी उसको लेकर, वो 3 साल का था और बनारस रहते थे उसके मामा, जो अभी वाराणसी है। उसके अंकल प्रैक्टिस करते थे सहनाई की और बड़े प्यार से, बड़े आराम से उसके अंकल को वो देखा करता था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। तो उसके अंकल के साथ अब वो जैसे बड़े हुए तो वो उनके साथ जाने लगे टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। तो ये विष्णु टेम्पल में उसके अंकल सहनाई बजाते थे एज ए एम्प्लॉय और वो उनके साथ जाते थे बिस्मिल्लाह खान। अली बक्स वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। सो उनके अंकल वहाँ सहनाई बजाते थे और काफ़ी घंटों तक, जब तक वो वहाँ बजाते थे, वो बैठ के आराम से उनको देखा करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. अब उन्होंने लेसन लेना शुरू किया शहनाई में, उनका इंटरेस्ट था इसीलिए, और वो अब घंटों बैठकर दिन भर प्रैक्टिस किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. अब ये बालाजी जो टेम्पल थे और मंगला मैया टेम्पल थे और गंगा घाट जो था, बैंक ऑफ गंगा मतलब गंगा का जो घाट होता है, वहाँ पर बैठकर बिस्मिल्लाह जी प्रैक्टिस किया करते थे। न्यूली अप्रेंटिस मतलब वो सीख रहे थे और उनका फेवरेट प्लेसेस ये थे। ये बहुत ही सॉलिटेटेड, ये जगह जो थी बहुत ही आइसोलेट थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ करता था, तो वो आराम से अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Sahnai. So अब ये हुआ जो फ्लोइंग वाटर था गंगा का, वो बहुत ही इंस्पायर करता था इनको, और इंस्पायर करने के साथ साथ इन्होंने नए नए सहनाई के अंदर न्यू राग्स बनाए और सहनाई को एक अलग रेंज पे ले गए। वो सहनाई पहले सिर्फ नॉर्मल लोग मतलब ऐसे लाइक बजाते थे राजा के वहाँ, टेम्पल के वहाँ, लेकिन इन्होंने सहनाई को कुछ अलग ही लेवल पे ले जाना स्टार्ट किया। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। सो जब 14 ईयर्स के हुए, टू स्मॉल, अपने अंकल के साथ चले गए वो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। तो वहाँ पर उस्ताद फैयज खान भी आए थे और उन्होंने इस बच्चे को पीठ पीछे शाबाशी देते हुए कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। वर्क हार्ड करो और तुम बहुत आगे जाओगे, ऐसा कहा। मेहनत करो और तुम बहुत आगे जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। तो उनको बिग ब्रेक मिला, मतलब उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, उनको रेडियो पे जॉब मिला। ऑल इंडिया रेडियो जब लखनऊ में स्टार्ट हुआ 1938 की बात है, तो इनको बहुत ही अच्छा ब्रेक मिला, वहाँ पे जॉब मिला। He soon became an often heard सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। सो अब रेडियो पे वो उनका प्रोग्राम होता था जहाँ वो सहनाई प्ले करते थे और लोगों को उनकी सहनाई बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छी लगती थी और वो फेमस होने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his सहनाई। तो इनको एक बहुत अच्छा मौका फिर कब मिला, जब इंडिया 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, तो इनके पास बहुत अच्छा मौका आया कि इन्होंने इंडिया वहाँ पर नेशन के लिए, हमारे देश के लिए, इंडिया को ग्रीट करने के लिए, इंडियंस को ग्रीट करने के लिए उन्होंने सहनाई बजाई। ही poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which include पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड इसमें न्यू बुक में ऐड हुआ है, गांधी जी भी है, गांधी जी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ओल्ड बुक में नहीं है पर न्यू बुक में ऐड हुआ है। जिसके पास न्यू बुक है उसमें महात्मा गांधी भी होगा और जवाहरलाल नेहरू भी होंगे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। सो इन्होंने
ही पोर्ड इज हार्ड, मतलब पूरे दिलो जान से, मतलब उनको पता था कि ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, और बहुत अच्छा मौका तो क्या, बहुत अच्छी फीलिंग थी कि हम आज़ाद हो गए थे, तो वो बहुत खुश थे और वो आज़ादी के लिए शहनाई बजा रहे थे। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपना दिलो दिमाग पूरी सब कुछ लगा के 100% लगा के उन्होंने रेड फोर्ट के वहाँ बैठकर वो उन्होंने ये राग काफ़ी बजाया था अपने शहनाई में। और वहाँ पे ऑडियंस जो देख रहे थे उनको, उनके साथ जवाहरलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी थे। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने बाद में स्पीच भी दी। तो इस तरह से अब वो धीरे धीरे उनका नाम होने लगा था इंडिया में। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो उन्होंने अब सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी परफॉर्मेंस दिया था, लाइक बाहर भी वो शो करने के लिए जाते थे। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग Zahir Shah was so taken in by the master that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. So उन्होंने अब्रॉड में सबसे पहला अपना परफॉर्मेंस कहाँ दिया था? अफगानिस्तान में, जहाँ पर किंग जाहिर शाह जो थे, उन्होंने उनका परफॉर्मेंस सुना और उनकी जो मास्टरी थी, उनकी मास्टरी से वो इतने खुश हुए, तो उन्होंने खुश होके, इम्प्रेस होके उन्हें पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट किए थे जो प्राइसलेस थे, और बहुत सारी और चीज़ें और भी बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। सिर्फ वो एक ही नहीं थे जो इनकी म्यूजिक से इतने इम्प्रेस हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल that he named a film after instrument called गूंज उठी सहनाई। तो अब ये गूंज उठी सहनाई बहुत ही एक मूवी, पुरानी मूवी है, आपको याद होगी, बहुत ही पुरानी है, लाइक सुना होगा आपने इसके बारे में। जिन्हें डायरेक्ट किया था लाइक विजय भट्ट जी ने। विजय भट्ट जी एक फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को एक फेस्टिवल में प्ले करते हुए सुना था और वो इतने इम्प्रेस हुए, इतने ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड हो गए कि उन्होंने एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम ही रखा था गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन। दिल का खिलौना है टूट गया। सो उस फिल्म में एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग था जो बहुत ही फेमस हुआ था, दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न आउट टू बी द नेशन वाइड चैट बस्टर्स। तो पूरे इंडिया में, पूरे हमारे नेशन में वो सॉन्ग फेमस हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Gunj Uthi Sahnai and second one is Vikram Srinivas Kannada venture सानधी अपना। सो ये यहाँ कहा है कि बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फेमस हुए उनकी म्यूजिक को लेकर फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन इस फैशन वर्ल्ड, इस मूवी फिल्मी जगत से मतलब उनको इतना लगाव नहीं था। उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्म की, गूंज उठी सहनाई और सानधी अपना। आई जस्ट कैन कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि मुझे इस ग्लैमर वर्ल्ड में लाइक इससे दूर रहना है, मुझे इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। तो उन्होंने सिर्फ 2 मूवी करी, उसके बाद वो फिल्म जगत से अलग हो गए। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. So अवार्ड आके साथ साथ उनको पहचान भी मिलने लगी। सो अवार्ड्स भी थे, उनके पास पहचान भी आ रही थी, वो फेमस भी हो रहे थे इंडिया से। उन्हें पहले इंडियन थे जिनको लिंकन सेंटर हॉल यूएस अमेरिका में बुलाया गया। ये बहुत ही लाइक गर्व की बात थी, प्राउडफुल मोमेंट था उनके लिए, हमारे देश के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड्स एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनन्स आर्ट फेस्टिवल। सो कैनन्स आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन, टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इज इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। वो इतने फेमस हो गए
नॉट ओनली इन इंडिया बट इन वर्ल्ड ऑल्सो, एक ऑडिटोरियम जो तेहरान में उनके नाम पर ऑडिटोरियम बना दिया गया, तहार मस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनके नाम पर ऑडिटोरियम पूरा बना दिया गया था. देन national award like Padma Shri, Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were confirmed on him. So national awards भी उनके नाम पे. ये जो awards है, ये awards बहुत ही like बड़े awards है. किसी इंसान को अगर ये award मिलते हैं तो like he is a great, you can say the greatest personality है, तभी उनको ये awards से नवाजा जाता है, तभी उनको ये awards मिलते हैं. जैसे पद्मश्री है, द लगाए देखो, द पद्म भूषण, द पद्म भूषण एंड विभूषण. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. और 2001 में भारत रत्न इस अवार्ड जो बहुत चुनिंदा लोगों को इंडिया में मिलता है, और वो भी उससे भी उन्हें नवाजा गया, उन्हें द भारत रत्न अवार्ड भी मिला. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." So जब उनको ये अवार्ड मिला, भारत रत्न अवार्ड मिलना, यानी बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट होता है और बहुत ही बड़ी बात होती है. तो ये कॉवेटेड अवार्ड मतलब डिज़ायर्ड अवार्ड, ये सबका डिज़ायर होता है. जो लोग लाइक बहुत ही फेम और बहुत ही नाम कमा चुके होते हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत ही नॉलेजेबल होता है, उनको कहीं ना कहीं दिल में होता है कि उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए, उनको अवार्ड मिला जाए. तो उनको जब ये अवार्ड मिला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, ग्लिटिंग मतलब आंखों में आंसू थे. उन्होंने अपने सीने से उस अवार्ड को लगाया, अपने सीने से अवार्ड को लगा के उन्होंने क्या कहा कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि हिंदुस्तान के ट्रेडिशन के अंदर ही म्यूज़िक है. और आप तो वेस्टर्न लाइक फॉरेन कंट्री वाले भी ये बच्चों को सिखा रहे हैं, मतलब वहाँ के लोग इसको जान चुके हैं कि ये कितनी अच्छी चीज़ है. तो हमें भी अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए. म्यूज़िक में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, बच्चों को सिखाना चाहिए. इट्स वेरी गुड. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फाउंडली कॉल्ड, अब पूरी दुनिया घूमी उन्होंने अपने शहनाई, अपने म्यूज़िक, अपने हुनर को लेकर. उनका नाम क्या पड़ गया अब? खान साहब. देखिए चैप्टर में भी नाम एकदम बदला. अब उनको हर किसी को एक बड़ा नाम मिल जाता है और लोग उसी नाम से उनको पुकारते हैं. तो इनको नाम मिल गया खान साहब. इज एक्सीडिंगली फाउंड ऑफ बनारस एंड दुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन ऑफ द वर्ल्ड. वो पूरी दुनिया घूमते थे, लेकिन बनारस और उनका जो गांव था दुमराव, वो मानते थे कि पूरी दुनिया में सबसे वंडरफुल टाउन उनका ही है. मतलब यही है, होता है ना, हम जब जन्म लेते हैं, हम जब बड़े होते हैं, वो गांव हो या फिर टाउन हो या सिटी हो, हमें बहुत, और हमारे लिए हम कहीं भी चले जाए, बट वो जो जगह है वो हमारी फेवरेट रहेगी हमेशा, क्योंकि बहुत सारी यादें होती है वहाँ से. तो इसीलिए उनकी भी ये फेवरेट और मोस्ट वंडरफुल प्लेसेस में से एक थी. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. अब उनको एक ऑफर दिया गया, उनके एक स्टूडेंट जिन्होंने इनके पास शहनाई सीखी होगी, वो यूएस गए और यूएस से उन्होंने इनको कहा कि आप यहाँ पर एक स्कूल स्टार्ट करिए शहनाई की. और उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया कि उन्होंने कहा मुझे पता है कि आप बनारस से बहुत ही जुड़े हुए हो, तो मैं इस जगह को चेंज करके इसका लुक पूरा बनारस जैसा बना दूंगा, टेम्पल्स वगैरह, ताकि आपको फील हो कि आप बनारस में ही हो. बट खान साहेब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. अब खान साहब का फेवरेट प्लेसेस में से क्या एक था? रिवर गंगा, जहाँ पे बैठ के वो घंटों प्रैक्टिस किया करते थे गंगा घाट पे. तो उन्होंने कहा कि आप पूरा लुक तो बनारस का दे दोगे, पर क्या आप रिवर गंगा को वहाँ पे ला सकते हो? क्योंकि वो मेरी एक फेवरेट प्लेस में से है जहाँ मैं प्रैक्टिस किया करता था. लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique matha of Dumrao. So वो अपने मिट्टी से इतने जुड़े हुए थे कि वो कहते हैं कि जब भी मैं
फॉरेन कंट्रीज में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की बहुत याद आती है। और मैं अगर हिंदुस्तान में अगर मुंबई में हूँ तो मुझे बनारस और होली गंगा जो नदी है उनकी बहुत याद आती है, मैं मिस करता हूँ। और जब वो बनारस आ जाते हैं तो उनको अपनी गांव का जो मट्ठा है, फेमस मट्ठा जो उनके गांव में दुमराव में हुआ करता है, उसे वो बहुत ही मिस करते हैं। नाउ लेट अस सी आगे। सो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिया है। कन्वर्सेशन में शेखर गुप्ता ने उनसे कहा, व्हेन पार्टीशन हैपन डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग पाकिस्तान। शेखर गुप्ता जी ने उनसे पूछा, पार्टीशन हुआ था 1947 में। अब बिस्मिल्लाह खान से पूछा कि जब पार्टीशन हुआ तो आप और आपकी फैमिली ने सोचा नहीं कि आप लोग पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि सारे मोस्टली मुस्लिम जो थे वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे। बिस्मिल्लाह खान जी ने उस पर आंसर दिया, गॉड फॉरबिड मी लिव बनारस, नेवर। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई वॉज देयर for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. So ये रीडर डाइजेस्ट में एक इंटरव्यू छपा था अक्टूबर 2005 में। जब उन्होंने आंसर क्या दिया, उन्होंने कहा कि बनारस छोड़कर मैं कभी कहीं नहीं जा सकता। हाँ, पाकिस्तान में गया था एक बार, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था और मैं वहाँ गया था और मैं 1 घंटे तक लगभग वहाँ रहा था और मैंने लोगों को नमस्कार कहा, पाकिस्तानी को नमस्कार कहा और वहीं से मैंने अपने हिंदुस्तानी लोगों को सलाम वालेकुम कहा। सो कितनी अच्छी बात है ये। और ये कहकर वो हंसने लगे कि वो रिलीजन को लेकर उनके दिल में कोई कुछ ऐसा था ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही वो मंदिर में जाते थे, मंदिर के आसपास रहे, गंगा घाट पे उन्होंने प्रैक्टिस करी, तो दिल से मुसलमान थे, लेकिन धर्म को लेकर उनके दिल में कुछ भी ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया उनको। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। उन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज क्या होता है? जो हमें हेरिटेज जो हमें पूर्वजों से मिलता है, और कल्चरल हेरिटेज जो हमारे पूर्वज हमें देकर जाते हैं। तो ये इतना अच्छा एग्जाम्पल है इनकी लाइफ के, इन्होंने हम आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है। One that effortless except that a devout Muslim like him can ever naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। देखिए, जो बात मैंने यहाँ कही अभी यहाँ लिख दी कि वो एक मुस्लिम होने के मुस्लिम होने के बावजूद ही इज़ अ मुस्लिम फेलो, बट वो रोज मॉर्निंग में काशी विश्वनाथ टेम्पल जाकर सहनाई बजाया करते थे। उनके दिल में धर्म को लेकर कुछ नहीं था। उन्होंने मोस्टली आपने देखा होगा सहनाई टेम्पल्स में बजाई है। सो ही इज़ अ वेरी गुड मैन बाय हार्ट। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में, 90 ईयर्स की एज में 21 अगस्त 2006 में वो उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज पास्ड अवे आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। वो बीमार थे। ही वॉज गिवन we were given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। So वो जो थे वो इतने फेमस तो क्या कि इतने जाने पहचाने, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में उन्होंने। तो उनका जो फ्यूनरल हुआ वो बहुत ही अच्छे से हुआ, बहुत ही बड़े पैमाने पे हुआ। और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो जिस दिन पास अवे हुए थे, ही वॉज पास्ड अवे, उस दिन उन्होंने एक नेशनल मॉर्निंग डे बनाया। उस दिन सब कुछ बंद कर दिया उनकी याद में। सो वेरी ब्यूटीफुल लेसन। बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में बहुत अच्छा लिखा है ये सेकंड पार्ट में, और हमें काफ़ी नॉलेज भी मिलता है इससे सहनाई के बारे में। तो द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पार्ट 2, यहाँ हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। पार्ट 1 अगर आपको देखना हो तो मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, और ये पार्ट 2 है। दोनों ही चैप्टर की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आप होप आपको पसंद आया होगा और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।